दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गोगुंदा में स्थित महाराणा उदय सिंह की छतरी। और दोस्तों, उदय सिंह की छतरी के साथ में यहाँ पर स्थित है झाला परिवार की जो छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई है। महाराणा उदय सिंह जिंदगी भर संघर्ष करते रहे और उनके अंतिम दिनों में वो गोगुंदा में ही थे और गोगुंदा में ही उनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर ये उदय सिंह की छतरी है, यहीं पर उनकी याद में एक बड़ी छतरी बनाई हुई है और यहाँ ये उनका अंत्येष्टि स्थल है। यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। देख रेख के अभाव में ये स्थल है बिल्कुल खंडर होते जा रहे हैं और यहाँ पर ये जो छतरियाँ धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होती जा रही हैं। इस स्थान पर यानी महाराणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार में जो महाराणा प्रताप थे और इसके अलावा उनके एक पुत्र थे जगमाल, जो रानी भटियानी के पुत्र थे। राणा उदय सिंह की एक पत्नी थी धीरबाई, जिसे इतिहास में भटियानी के नाम से जाना जाता है। उनका एक पुत्र था जगमाल, जिसे वह चाहती थी कि उनका बेटा ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बने और प्रताप ना बने, क्योंकि पहले ये था कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था। नियम के अकॉर्डिंग महाराणा प्रताप राजा बनते, लेकिन जगमाल से ज़्यादा लगाव होने की वजह से रानी भटियानी भी ये चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल ही मेवाड़ का राजा बने। और इस बात को उदय सिंह जी थे, ये भी यही चाहते थे कि जगमाल ही उत्तराधिकारी बने। जब गोगुंदा में इस तालाब के किनारे यहाँ पर उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस समय महाराणा उदय सिंह को मुखाग्नि देने उनके बेटे महाराणा प्रताप नहीं आए तथा कुंवर जगमाल भी इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। उस समय मेवाड़ में एक प्रथा थी कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो ही राजा बनता था, लेकिन उदय सिंह जी और रानी भटियानी को महाराणा प्रताप जी से इतना ज़्यादा लगाव नहीं था। इस वजह से वो भी महाराणा प्रताप को राजा बनाना नहीं चाहते थे और जगमाल ही राजा बनना चाहता था। और इसके अलावा रानी भटियानी भी ये चाहती थी कि जगमाल ही राजा बने। इस वजह से जो भी राजा का उत्तराधिकारी होता था वो अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचता था, क्योंकि जो उत्तराधिकारी होता था वो पूरे महल में पूरे राज परिवार की रक्षा करे, ताकि कोई भी दुश्मन वहाँ पर महल पर आक्रमण कर ना सके और उसे अपने अधिकार में ना कर सके। इस वजह से वो सुरक्षा के लिए यानी उस क्षेत्र की रक्षा के लिए, उस महल की रक्षा करने के लिए और अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए उसे वहीं रहना पड़ता था महल में। जब प्रताप के मामा वह ग्वालियर के राम सिंह, जो उस समय मेवाड़ में रह रहे थे, उनको राजकुमार जगमाल के अंत्येष्टि स्थल यानी गोगुंदा के पास गोगुंदा तालाब के किनारे पर उन्होंने नहीं मिले, तो उन्होंने उनके बारे में पूछा तो पता चला कि राजमहल के अंदर और वहाँ उनके राज्याभिषेक की तैयारियाँ चल रही हैं। वो तुरंत राजमहल में गए और वहाँ पर जगमाल उस गद्दी पर बैठे हुए थे जिस पर महाराणा उदय सिंह बैठा करते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि राजा जगमाल घोषित हो चुके थे और वहाँ पर उनका राज्याभिषेक चल रहा था। उन दोनों ने दाहिने व बाएं तरफ से उनका एक एक हाथ पकड़कर जबरदस्ती उस स्थान पर बिठा दिया जहाँ महाराणा के पुत्र बैठा करते थे। फिर प्रताप की खोज हुई और वो शहर के बाहर वे कुछ लोगों के साथ गोगुंदा में महादेव जी की बावड़ी पर बैठे हुए थे और उस समय वो राज्य से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। वे बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको पता था कि जब वो सबसे बड़े हैं तो उसके बावजूद राजा उनको बनाया जा रहा है, उनके भाई को बनाया जा रहा है और उनको राणा बनाने के लिए मनाया गया और वहीं पर उन्हें पत्थर पर बिठाकर उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। और उसके बाद जगमाल ने गुस्से में मेवाड़ को छोड़ दिया और जगमाल अकबर की शरण में चला गया। महाराणा प्रताप ने अपने राज्याभिषेक के साथ ही उन्होंने मुगलों से लड़ने की कसम खा ली और उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं जब तक संघर्ष करता रहूँगा जब तक मेवाड़ को पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं करा देता। उदय सिंह के एक पुत्र शक्ति सिंह पहले ही अकबर की शरण में जा चुके थे। महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए अकबर के 4 राजदूतों में से एक राजा मान सिंह के पिताजी भगवंत दास की मुलाकात गोगुंदा के महल में ही यहाँ पर महाराणा प्रताप से हुई थी। दोस्तों, ये जो खूबसूरत नज़ारा है ये गोगुंदा तालाब का है और गोगुंदा तालाब को वर्तमान समय में सौंदर्यीकरण करके इसे टूरिस्ट पॉइंट बनाना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों के
अनभिज्ञता की वजह से यहाँ पर लोगों द्वारा गंदगी फैलाई जाती है। अगर कोई युवा वर्ग अपनी एक टीम बनाकर या फिर गांव के सभी लोग मिलकर इस चीज़ का विरोध करें, जो गंदगी फैलाते हैं उन लोगों को रोके, तो ये एक बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट और एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है, जो आने वाले समय गोगुंदा के लोगों के लिए एक अच्छा वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।